नमस्कार, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको महालक्ष्मी पूजा, गजलक्ष्मी पूजा, हाथी पूजा व्रत विधि और कथा सुनाऊंगी। माता लक्ष्मी की पूजा कई रूपों में की जाती है। महालक्ष्मी व्रत में माता लक्ष्मी की उपासना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से यह व्रत रख माता की विधि विधान से पूजा कर उनकी व्रत कथा को सुनते हैं या सुनाते हैं तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वहीं माँ लक्ष्मी की पूजा साल में एक बार की जाती है। इस पूजन का विशेष बखान शास्त्रों में भी किया गया है। इसे गजलक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है, जिसे प्रतिवर्ष अश्विन कृष्ण अष्टमी को विधिवत किया जाता है। इस व्रत की कथा का पाठ करने से हर मनोकामना पूरी होती है। यह व्रत 16 दिन तक अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक चलता है। शास्त्रों की माने तो यह बहुत महत्वपूर्ण व्रत है। इस व्रत को रखने से माँ लक्ष्मी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और उस जीवन में हर प्रकार की समस्याओं का अंत करती हैं। अगर किसी कारणवश व्रत न रख पाएँ तो कम दिन भी इस व्रत को रख सकते हैं। इस व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है और 16वें दिन पूजा कर इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। मान्यता के इस दिन खरीदा सोना 8 गुना बढ़ता है। इस दिन हाथी पर सवार माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, इस समय में शुभ कार्य वर्जित होते हैं। लोग नई वस्तुएं, नए परिधान नहीं खरीदते और ना ही पहनते हैं, पर इस पक्ष में आने वाली अष्टमी तिथि को बेहद शुभ माना जाता है। महालक्ष्मी पूजा, गजलक्ष्मी पूजा, हाथी पूजा व्रत विधि। गजलक्ष्मी व्रत का पूजन शाम के समय किया जाता है। शाम के समय स्नान कर पूजा स्थल पर लाल कपड़ा बिछाएं, केसर मिले चंदन से अष्टदल बनाकर उस पर चावल रखें, फिर जल से भरा कलश रखें। अब कलश के पास हल्दी से कमल बनाएं, इस पर माता लक्ष्मी की मूर्ति रखें। मिट्टी का हाथी बाजार से लाकर या घर में बनाकर उसे स्वर्ण आभूषणों से सजाएं। अगर संभव हो तो इस दिन नया सोना खरीदकर उसे हाथी पर चढ़ाएं। अपनी श्रद्धा अनुसार सोना या चांदी का हाथी भी ला सकते हैं। इस दिन चांदी के हाथी का ज़्यादा महत्व माना गया है, इसलिए अगर संभव हो तो पूजा स्थान पर चांदी के हाथी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस दौरान माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने श्री यंत्र भी रखें। कमल के फूल से माँ का पूजन करें। सोने चांदी के सिक्के, मिठाई, फल इत्यादि माँ लक्ष्मी के सामने रखें और इन नामों का जाप करें। ओम आर्द्रलक्ष्मै नमः, ओम विद्यालक्ष्मै नमः, ओम सौभाग्यलक्ष्मै नमः, ओम अमृतलक्ष्मै नमः, ओम कमललक्ष्मै नमः, ओम सत्यलक्ष्मै नमः, ओम भोगलक्ष्मै नमः, ओम योगलक्ष्मै नमः। आखिर में घी का दीपक से पूजा कर कथा सुने, माता लक्ष्मी की आरती करें और भोग लगाएं। माता महालक्ष्मी की व्रत कथा। अलग अलग ग्रंथों में महालक्ष्मी व्रत की अलग अलग कथाओं का वर्णन किया मिलता है, जिसमें से 2 कथा सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं, जो इस प्रकार हैं। प्राचीन समय की बात है कि एक बार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नियमित रूप से श्री विष्णु जी का पूजन करता था। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उसे भगवान श्री विष्णु ने दर्शन दिए और ब्राह्मण से अपनी मनोकामना मांगने के लिए कहा। ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में होने की इच्छा जाहिर की। यह सुनकर श्री विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग ब्राह्मण को बता दिया। मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले बनाती है। तुम उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना। वह स्त्री ही देवी लक्ष्मी है। शुभ मुहूर्त और महत्व देवी लक्ष्मी जी के तुम्हारे घर आने के बाद तुम्हारा घर धन और धान्य से भर जाएगा। यह कहकर श्री विष्णु जी चले गए। अगले दिन वह सुबह 4 बजे
ही वह मंदिर के सामने बैठ गए। लक्ष्मी जी उपले थापने के लिए आईं तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गईं कि यह सब विष्णु जी के कहने से हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम महालक्ष्मी का व्रत करो, 16वें दिन तक व्रत करने और 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देने से तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पुकारा। लक्ष्मी जी ने अपना वचन पूरा किया। उस दिन से यह व्रत इस दिन उपरोक्त विधि से पूरी श्रद्धा से किया जाता है। महालक्ष्मी हाथी पूजा की दूसरी कथा। एक बार महालक्ष्मी का त्योहार आया। हस्तिनापुर में गांधारी ने नगर के सभी स्त्रियों को पूजा का निमंत्रण दिया, परंतु कुंती से नहीं कहा। गांधारी के 100 पुत्रों ने बहुत सी मिट्टी लाकर एक बड़ा हाथी बनाया और उसे खूब सजाकर महल के में बीचों बीच स्थापित किया। सभी स्त्रियां पूजा के थाल लेकर गांधारी के महल में जाने लगीं। इस पर कुंती बड़ी उदास हो गईं। जब पांडवों ने कारण पूछा तो उन्होंने बता दिया कि मैं किसकी पूजा करूं। अर्जुन ने कहा, माँ तुम पूजा की तैयारी करो, मैं तुम्हारे लिए जीवित हाथी लाता हूँ। अर्जुन इंद्र के यहाँ गया और अपनी माता के पूजन हेतु वह ऐरावत को ले आया। माता ने सप्रेम पूजन किया। सभी ने सुना कि कुंती के यहाँ तो स्वयं इंद्र का ऐरावत हाथी आया है, तो सभी कुंती के महल में दौड़कर पूजा करने के लिए आ गईं। तो महालक्ष्मी का इसी प्रकार कथा है और जो भी इस कथा को सुनता है या पढ़ता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी सभी के ऊपर ऐसे ही कृपा बनाकर रखें। ओम लक्ष्मी देवी नमः।